वेलकम टू वीपीएम स्टडी चैनल। चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि भाग एल्गोरिथम विधि यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? भाग एल्गोरिथम विधि या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मसा निकालना जानेंगे, जो परीक्षा में 2 नंबर का आता ही आता है। बिहार बोर्ड की परीक्षा में क्या होगा? हमेशा आता है। तो चलिए उस क्वेश्चन को जानते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या भाग विधि से हम क्या निकालेंगे? मसा। तो इसका पहले फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होता है? 0 ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा? आर और लेस देन बी, यानी जो होगा बी, जो आर का मान जो होगा 20 से छोटा होगा और 0 से बड़ा, और नहीं तो 0 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल दिया है। पहले फार्मूला हम अच्छी तरह से समझ लिए ताकि हम इसे अच्छी तरह से यूज करके हम अपना आंसर प्राप्त कर सके ना जी। तो यहाँ पर देखिए, इससे मौसा निकलता है। क्या निकलता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या भाग एल्गोरिथम विधि से, भाग लेमा विधि भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? भाग लेमा विधि ना। तो इससे हम क्या निकालते हैं पूछेगा तो क्या बताइएगा? मौसा निकलता है। क्या निकलता है? केवल मौसा निकलता है। इसे हम कलन विधि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कलन विधि भी कहते हैं। तो चलिए अब इससे संबंधित क्वेश्चन जान लेते हैं, बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं दिया रहेगा, जिसमें हम बड़ा वालों को क्या मानेंगे? ए मान लेंगे। बड़ा वालों को ए और छोटा वाला बी हो जाएगा। और यहाँ पर लिख सकते हैं अब भाग लेमा विधि से। क्या लिख देंगे? भाग लेमा विधि। देखिए, आप कोई भी नाम दे दीजिए, भाग लेमा विधि नाम दीजिए या भाग एल्गोरिथम विधि दीजिए या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विधि। तो भाग लेमा विधि हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख देंगे भाग लेमा विधि से। तो ए बराबर क्या दिया है? बी क्यू प्लस आर, जहाँ ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में भी देता है, जहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल आर और लेस देन क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए यहाँ पर बड़ा वालों को जब ए माने थे तो ए की जगह पर लिखेंगे, और बी छोटा वालों को माने थे तो बी की जगह पर लिखे थे। अब इसमें हम कितना से गुना करेंगे कि या तो हमारा इससे क्या है? 455 से छोटा है, कम है, जिस तरह से भाग में सोचते हैं, हाँ, तो उसी तरह से या तो कम है नहीं तो बराबर है। तो देखिए बराबर तो नहीं आएगा तो क्या आएगा? 10 से गुना कर दिए। तो 10 से गुना के इसका मतलब कि अब घटा लीजिए, तो 420 हो गया गुना करने के बाद। तो 455 में से घट जाएगा तो क्या बचेगा? 35। तो हम क्या यहाँ पर लिख दिए? 35। ये शेषफल हो गया। रिमाइंडर देखिए यहाँ पर भी आर से यहाँ पर शेषफल लिखे, आर का मतलब ना। तो अब उसी तरह से अब देखिए यहाँ पर फिर समझना है आपको, ध्यान दीजिए। बी वाला जो है ना, ए की जगह पर आ जाएगा। बी वाला ए की जगह पर, जो शेषफल बचा है वो बी की जगह पर आ जाएगा। इस भागफल को अपने मन से जो लिए थे वो छोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर फिर समझ लीजिए, ये बी का जो मान था अब ए हो जाएगा, और आर का जो मान था वो क्या बी की जगह पर आ जाएगा। अब इसको बताइए कितना से गुना करेंगे? या तो 42 आ जाए और नहीं तो क्या आ जाए? कम है। 42 से जो भी है कम है। तब देखिए यहाँ पर 7, अगर जो 35 है तो 35 में 2 से गुना कर देंगे तो 35 दूना 70, बेसी हो जाता है ना। तो भाई 1 से कर लो, क्या हो जाएगा? 1 से कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 से जब करेंगे तो आप हमको बताइए, 1 से करेंगे तो 35 से कहीं 35, तो 42 में से 35 घटा लीजिए। आपकी घटा कर नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पर घटा भी सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 42 में से जब 35 घटेगा तो 7 आएगा। सिंपल है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7। अब देखिए फिर जैसा मैं बताया था कि ये शेषफल लिख दिया, और ये क्या हो गया? बी जो का मान था वो हमारा क्या हो जाएगा? ए का मान बनेगा, और फिर ए की जगह पर लिखेंगे, और जो शेषफल बचा था वो अब क्या? बी की जगह पर आ जाएगा। आई तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल हमारा 0 ना आ जाए। तब देखिए 7 से देखिए कटेगा तो कितना हो जाएगा? 7 पचे 35। अब पूरा पूरा कट गया तो इसका मतलब शेषफल का लिख देंगे? 0। तो यहाँ पर जो बचेगा ये बी का मान 7। अब लास्ट वाला कब? जब 0 आ जाए तब उस लाइन में देखेंगे बी का मान क्या है, वो हमारा क्या हो जाएगा? HCF का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? HCF बराबर 7 आंसर हो जाएगा। तो जब आ गया आपको निकालने मसा, तो अब हंसा। अब देखिए ज़्यादा मत हंसिए, थोड़ा सा यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है 420 और क्या है? 420 और 130। और देखिए परीक्षा में बार बार एक ना एक पूछेगा, तो इसी आधार पर हम बता रहे हैं। आपको भी बताना है, कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये NCERT का क्वेश्चन ये भी आ सकता है। अब आपको अगर ये अलग भी देता है तो बना लेना है इसी आधार पर। अब देखिए यहाँ पर भी लिखेंगे ए का मान, तो ए का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर बड़ा वाला क्या है? 420, तो 420 लिख देंगे। बी का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर 130, तो 130 लेंगे। अब देखिए 130 जब ले चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे भाग लेमा विधि से या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। नाम चेंज कर लीजिए, चाहे वही एक ही नाम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब करेंगे तो फार्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जहाँ क्या होता है? आर का मान जो होता है, जहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल आर लेस देन बी, यानी 0 जो आर का मान होगा शेषफल वो क्या रहना चाहिए? 0 या तो 0 से
बड़ा होना चाहिए, आप 20 से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बी का मान से छोटा होना चाहिए। अब देखिए ए की जगह पर ये लिख देंगे 420, क्या लिख देंगे ए की जगह पर 420 इक्वल टू 130। अब सोचिए फिर अपने से क्या सोचेंगे बताइए। अब वो देखिए भाग वाला जो विधि था वो हमारा क्या है, चौथे पांचवी क्लास का है कि 130 में लीजिए और यहाँ पर भाग देंगे 420 में। हालांकि वही विधि है ये भी, जिसे यहाँ पर भाग देंगे तो अब सोचिए कितना से देंगे कि या तो कम है नहीं तो बेसी है। तो यहाँ पर देते हैं तो क्या होगा 33 यानी 390 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेसफल 30। सेम उसी तरह से यहाँ भी सोचना है कि कितना से भाग देंगे ना जी। सेम यहाँ पर लिखते चलिए, तो यहाँ पर 3 से हम भाग दिए, तो भाग दिए तो क्या आया 390 आ गया इसमें गुना करने के बाद। अब इसमें से घटा के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 30, तो ये सेसफल जो बचता है यहाँ पर लिख दीजिए। फिर इसको घेर कर भाग देते हैं ना इसे, किस में भाग देते हैं, उतार कर 130 में। तो उसी तरह से हम भी यहाँ पे 130 को अब यहाँ उतार लेंगे। अब भाग किससे देंगे, जो बच गया था शेषफल तो 30, यहाँ पर देखिए वही फॉर्मूला है। तो 30 से भाग देंगे तो क्या होगा 30 चौके 120, 30 चौके क्या हो जाएगा 120। अब यहाँ पर बचेगा 10, फिर 10 को 30 में भाग दे देंगे, ऐसे देंगे ना, मसा ऐसे भी निकालते थे चौथी पाँचवीं क्लास में। तो यहाँ पर 10 से 10 दिए 30 अपना कट जाएगा 3 हाली में। अब देखिए तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस लगाएंगे। तो 30 से तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 चौके 120, घटेगा तो क्या आएगा 130 में से 120 घटा तो 10, तो 10 लिख दीजिए। हाँ अब यहाँ पर देखिए 130 अब घट गया जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, फिर बी वाला एक की जगह पर यहाँ पर जो शेषफल बचा था उसको घेर कर भाग देते हैं ना यहाँ पर, तो इसको भी क्या कर देंगे यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें भाग देंगे तो 10 से 10 दिए 30, आप प्लस शेषफल क्या बच गया 0। तो देखिए जब 0 आ जाएगा तो हम बताए थे बी का मान जो है बी क्यू होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस, तो बी वाला मान जो होता है HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर क्या लिख देंगे हम यहाँ पर बताइए 10। हाँ तो क्या हो जाएगा 10 आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप कहेंगे का कि 2 ही क्वेश्चन में जब हम सीख गए तो तीसरा क्वेश्चन की क्या जरूरत है, लेकिन यहाँ पर इस जो क्वेश्चन को आप आधे घंटे तक बनाते रहिएगा ना तो भी आपसे अभी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, समझेंगे क्या डिफरेंट है, कुछ नहीं है, बस आपको गुना करने में दिक्कत होगा। अब देखिए यहाँ पर ए बराबर मान लेंगे क्या, बड़ा वाला जो है ए मानते हैं तो बड़ा वाला को हम क्या मान लेंगे ए, तो यहाँ पर 38,220 है तो लिख दिया 38,220 और बी का मान क्या हो जाएगा 196। अब यहाँ भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भाग लेमा विधि से भी आप करेंगे, भाग लेमा विधि से। अब जो यहाँ पर भाग लेमा विधि से हम फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताइए, याद हो जाना चाहिए, इसको जरूरी है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा आर, जहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल आर लेस देन बी होना चाहिए। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव आपको दे देगा और पूछेगा, 1 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ए बराबर मान क्या लिखेंगे 38,220 और बराबर यहाँ पर लिखेंगे बी का मान 196। अब आप गुना करते करते प्रयास करेंगे किससे गुना करें कि या तो इसके का आ जाए, इससे बराबर आ जाए और नहीं तो इससे कम आ जाए। तो आप बार बार परेशान होइएगा, या इसको याद ही कर लेना है कि डायरेक्टली किससे हो जाएगा 195 से। आप 195 से गुना करके देख लीजिए, अरे गुना कर लीजिए लिख कर, तो गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा 195 से जब गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 38,220। अब इसीलिए यहाँ पर शेषफल क्या लिख देंगे 0, गुना करके दिखाएं। तो देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 196 लिख लीजिए और उसके बाद से 195 लिख लेंगे। तो गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 से गुना कीजिए तो क्या होगा 5 6 30 के 0, हाथ में लगल 3, 5 9 45, 3 48 का 8, हाथ में लगल 4 और उसके बाद से 5 1 5 को 4 को 9 को, आगे 9 से गुना करेंगे तो 9 6 के एक अंक छोड़ देते हैं और उसके बाद से 9 6 के 54 के 4 हाथ में लगल 5, फिर 9 9 9 81, तो 9 9 81 को 5 को 86 के 6 हाथ में लगल 8 और फिर से 9 1 9 8 17। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 17 कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, गुना क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर 1 से 6 1 6, उसके बाद से 9 1 9 होगा और उसके बाद से हमारे यहाँ क्या हो जाएगा फिर 1 1 1। अब इसको जोड़ लेंगे तो 0 8 4 12 के 2, हाथ में लगा क्या हार्सिल बचा, फिर 1 और फिर 9 6 15, 1 क्या हो जाएगा 15 6 21, 1 22 के 2, हाथ में लगल फिर 2 और 9 7 16 2 18 के 8, हाथ में लगल 1 और उसके बाद से 1 1 2 1 3। अब यहाँ पर जो हमारा बच गया, भले देख लीजिए यहाँ पर क्या आ गया 38,220। तो मैं आपको बताया था कि इसको आप आधे घंटे तक हल कीजिएगा तो भी नहीं आपको सहेगा, डायरेक्टली 196 और 195 ध्यान रखिएगा, गुना कर देंगे 0 आ जाएगा। तो जब 0 आ जाता है तो ये बी का मान जो क्या होता है HCF हो जाता है। तो एक ही लाइन में यहाँ पर लिख देंगे HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा 196, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखिए आपको HW जैसे दे देते हैं कि 135 और 225 का बना लीजिए, या उसके बाद एक और क्वेश्चन है 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 867 और 255 का आपको निकाल लेना है HCF इसी विधि से आप बना लीजिएगा। ये NCERT के क्वेश्चन है, बार बार आता है। एक और भी होता है 12,576 और होता है
4052 का। क्या निकालना होता है? 4052 का। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, इसको आप बना लीजिएगा इतना सा कि ये तीनों का मासा निकालिए। इस परीक्षा में से इसमें से आपको आना ही आना है 2 नंबर का। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन तरह से हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर करें।